जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर आपने हिस्ट्री की सीरीज क्यों रोकी। तो डियर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप सबको पता है साल 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है यूपीएससी का 5 जून को। तो बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनके डिमांड थी कि सर आप मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। तो उसी चीज को कवर करने के लिए मैंने हिस्ट्री का जो वीडियो था रोक रखा था। आप लोग अपने माइंड में ये कभी मत लाइए कि कोई भी सीरीज में आधे अधूरे पर छोड़ने वाला हूं। तो अभी हम लोगों ने मैथ के 3-4 लेक्चर देखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्यार भी मिल रहा है। कोशिश की जा रही है कि सी सेट का एग्जाम जो 5 जून को होने वाला है उसके पहले आप लोगों का सी सेट पूरी तरह से मैथ और रीजनिंग भी कवर कर दिया जाए। तो वीडियो ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि मैं अकेले ही, मैंने आप सबको बता रखा है कि मैं अकेले ही वीडियो शूट करता हूं और अकेले ही मैटर तैयार करना पड़ता है। कोई टीम अपने पास नहीं है, वरना मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो देकर आप लोगों के सिलेबस को कवर कर देता। ठीक है, तो इस वजह से आपको एक ही वीडियो मिल रहा है। अगर मैथ का वीडियो आएगा तो हिस्ट्री का वीडियो 1-2 दिन के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें आप परेशान मत होया करिए, सीरीज पूरी कंटिन्यू की जाएगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। देखिए, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो जो हिस्ट्री का पिछला वीडियो हमारा आया था मध्यकालीन भारत का, वो था बहमनी साम्राज्य का। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को कवर किया, उसके बाद विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद आपके सिलेबस में आता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। ठीक, तो इसी के बारे में अभी आपको 2 लेक्चर मिलेंगे। दोनों आप लोग सही तरीके से देखिए, समझिए, अपने नोट्स बनाइए। फिर अगला हमारा जो पार्ट स्टार्ट होगा वह मुगल काल का होगा। तो मुगल काल को हम लोग 5 वीडियो के तहत कवर कर देंगे। मतलब हमारी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज अब 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलने वाली है, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री भी हम लोग कवर कर लें। जैसे कि आप लोगों से नेशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा पूछता है, राष्ट्रीय आंदोलन जो आधुनिक भारत का पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न वहां से बनते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि प्रीलिम्स के पहले ऐसे डेट निश्चित किया जाए कि 1 दिन हिस्ट्री, 1 दिन मैथ, या फिर 2 दिन हिस्ट्री, 4 दिन मैथ, ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे। मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी कवर करवाना है, साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री भी पूरी तरह से कवर करनी है। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए, अप्रिशिएट करिए, मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैंने पहले से बता रखा है अकेला हूं, लेकिन वीडियो आप लोगों को पूरे कंटेंट का मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो टाइम पीरियड है इसे लेकर बहुत सारे लोगों को संशय होता है कि भक्ति आंदोलन का सर टाइम पीरियड क्या है। तो हम लोग अगर इतिहास से देखना शुरू करें इसके पहले के टाइम पीरियड को, तो जैसे कि मैंने बताया ये वह टाइम पीरियड था 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का, जब हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, पूरी तरह से धार्मिक सुधार का काल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि मैंने आप लोगों को बताया दिल्ली सल्तनत और बहमनी साम्राज्य ये सारे भारतवर्ष में शासन कर रहे थे। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का शासन चल रहा था। लेकिन उसी बीच में धर्म को लेकर बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैलाई गई, धर्मों में पाखंड बहुत ज्यादा दिए गए, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे वह इस्लाम धर्म हो। तो इसी को दूर करने के लिए कुछ लोग आगे निकल कर आए और उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए। इसी को हम लोग बोलते हैं भक्ति आंदोलन। अगर हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जब मैंने आप लोगों को बताया था 5वीं और 6वीं शताब्दी में, अर्थात प्राचीन भारत के इतिहास में, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है तो हिंदू धर्म पूरी तरह से डम हो जाता है। हिंदू धर्म की वरीयता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आपका आता है इस्लाम। तो इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वरीयता बढ़ रही थी। लेकिन जब गुप्त काल का टाइम आया उस समय हिंदू धर्म थोड़ा आगे बढ़ा। लेकिन पूरी तरह से अगर इसमें परिवर्तन हुआ और पूरी तरह से बदलाव हुआ तो वह होता है 14वीं या फिर 13वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे समझा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि यह जो परिवर्तन है शुरुआत इसकी पहले से हो चुकी थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने के बाद हिंदू धर्म पूरी तरह से दब चुका था और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को फिर से प्रकाश में लाने के लिए, इन दोनों की वरीयता को बढ़ाने के लिए कुछ हिंदू लोगों द्वारा और कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा कुछ आंदोलन किए गए धर्म को लेकर, धर्म में परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि इन दोनों धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर वगैरह घुस गया था।
तो उसे बाहर करने का प्रयास किया गया और इसी को हम बोलते हैं भक्ति तथा सूफी आंदोलन। हिंदू धर्म के जिन लोगों ने परिवर्तन करने का प्रयास किया, आंदोलन चलाया, उसे हम भक्ति आंदोलन बोलते हैं। और मुस्लिम धर्म के जैसे उलेमा वर्ग हो गए, उन लोगों ने जो परिवर्तन किया उसे हम सूफी परिवर्तन या फिर सूफी आंदोलन बोलते हैं। तो भक्ति आंदोलन में आज पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कुछ परिवर्तन करने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहली बात यह है कि आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने भक्ति आंदोलन को नहीं समझा तो अगले वीडियो के जो पार्ट आएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो भक्ति आंदोलन में 2 वीडियो आएंगे, फिर सूफी आंदोलन में भी आप लोगों के लिए 2 वीडियो आने वाले हैं। चलिए बोर्ड पर आते हैं। हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या रखा गया था? तो मोक्ष की प्राप्ति। जैसा कि आपने देखा जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति होती थी। बौद्ध धर्म में मतलब अगर इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उसे मोक्ष के अनुरूप माना जाता था। मतलब पूरे जीवन का किया धर्म कर्म परिवर्तन सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाएगा अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हुई। तो यह रीति थी किसकी? तो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति को सबसे बड़े उपलब्धि मानी जाती थी। मोक्ष प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए कि आप कर्म अच्छे करो, आपके पास ज्ञान अच्छे हो और भक्ति आप सही तरीके से करो। तो भक्ति के आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर भक्ति है क्या? ईश्वर की प्रार्थना करना ही भक्ति कहलाता है। चाहे आप भजन कीर्तन करके भक्ति करिए या फिर मनन करिए, लेकिन आपका जो एक एम हो वह अपने इष्ट देवों को समर्पित होना चाहिए, उसी को हम भक्ति बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न यहां से बने हुए हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है सर? तो भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब यह है साकार देवता की पूजा की जाए, जिनका कोई आकार निश्चित किया गया है, उन देवता की पूजा की जाए। जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, यह आपके सगुण भक्ति के अंतर्गत आता है। उसमें क्या है कि एक धर्म विशेष की बात होगी और एक व्यक्ति विशेष अर्थात एक भगवान की पूजा होगी। मतलब अगर कह सके तो सगुण भक्ति में एक भगवान नहीं है, सॉरी, सगुण भक्ति में कई देवता होते हैं और उनके आकार की पूजा की जाती है। और निर्गुण भक्ति में निराकार ब्रह्म की पूजा की जाती है, अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है। ठीक, तो भक्ति को 2 भागों में बांटा गया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में होता है और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था आदि कवि शंकराचार्य। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया, तो उनका नाम शंकराचार्य है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में किया था। इसका विस्तार किसने किया? तो अलवार और नयनार संतों ने इसका विस्तार किया। अलवार संत कौन से कहलाए? जो विष्णु के उपासक थे, और नयनार संत वे थे जो शिव के उपासक थे। याद करने की टिक है कि नयनार में नयन आ रहा है, शिव के 3 नयन हैं, 3 नेत्र होते हैं। तो नयनार संत अगर प्रश्न में पूछे तो यह कौन थे? शैव धर्म के थे, शिव को पूजने वाले थे। और जो अलवार थे यह विष्णु की उपासना करने वाले लोग थे। तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ शंकराचार्य ने किया और विस्तार अलवार और नयनार संतों ने किया। इनमें से कई संतों के नाम पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम्स में यूपीएससी में नहीं पूछता। एक जो अलवार संत थी, एक महिला थी जिनका नाम अंडाल था, उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग क्या करेंगे? जरूर याद कर लेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट के तहत इसे रख लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रवर्तक लोग हैं जिन्होंने कुछ अपने मत दिए हैं। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में यही मैच करने के लिए आता है। 2 ऑप्शन देगा और पूछेगा ऐसे अद्वैतावाद, द्वैतावाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये सब मत हैं। इनकी उपासना या फिर इनकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये मैच करने के लिए देता है। तो ध्यान से देखिएगा, 3-4 बार आप लोग पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया, अर्थात किसी देवता की पूजा नहीं, एक ब्रह्म की केवल पूजा, सॉरी किसी की पूजा नहीं, अद्वैतवाद मतलब इसमें देवताओं की पूजा न की जाए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया, अर्थात देवता की पूजा की जाए। निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद की उपासना दी या फिर मत दिया।
वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया। सबसे इंपॉर्टेंट रामानुजाचार्य का है, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। देखिए ये जितने मत हैं क्रमानुसार हैं। इसका विरोध में इसके विरोध में ये आया, इन दोनों के विरोध में ये आया, और इसके विरोध में ये आया। लास्ट वाला रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद एक ऐसा मत है जो किसी के विरोध में नहीं आया, अद्वैतवाद और द्वैतवाद का मिश्रण था यह। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन को हमने समझ लिया, यह है क्या, भक्ति क्या है। अब हमें समझना है उन महापुरुषों के बारे में जिन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। सबसे पहले शंकराचार्य, इनका जन्म केरल के कराड़ी नामक जगह पर हुआ था। मृत्यु इनकी केदारनाथ में हुई। इन्होंने उपनिषदों पर टीका लिखी। उपनिषदों के द्वारा ही वेद चलते थे और उपनिषदों पर टीका लिख के इन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया, अर्थात जो धर्म में आडंबर वगैरह आ गया था उसी को बाहर करने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में डायरेक्ट पूछता है। इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो भारत के चारों दिशाओं में इन्होंने 4 पीठ की स्थापना की। सर पीठ क्या होता है? पीठ का मतलब यह है कि धार्मिक केंद्र, जहां से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए या फिर जहां पर भक्ति से संबंधित कार्य और प्रयोजन किए जाएं भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्होंने बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, श्रृंगेर पीठ की स्थापना मैसूर में की, गोवर्धन पीठ की स्थापना पुरी में की, शारदा पीठ की स्थापना द्वारका में की। बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड में पड़ता है, मैसूर आपके कर्नाटक में पड़ता है और पुरी आपके ओडिशा में पड़ता है, द्वारका आपके गुजरात में पड़ता है। तो अगर आप देखिए तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों दिशाओं में इन्होंने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। ऐसा कहा जाता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसकी स्थापना में भी इन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, फिर आते हैं रामानुजाचार्य। ये सगुण भक्ति के वैष्णव धर्म के उपासक थे। इनका मत क्या था? विशिष्टाद्वैतवाद आप लोगों ने यहाँ पर देखा। फिर आते हैं निम्बकाचार्य। देखिए मैं वही चीजें बताता हूँ जो यूपीएससी में प्रश्न बने हैं, चीजें जो रिपीट हुई हैं, कई बार रिपीट हुई हैं, वही बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के एक बार कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे या किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आपके कोई भी पॉइंट नहीं बचने वाले हैं। ठीक, साथ ही साथ एनसीईआरटी आप लोग मेरे साथ जरूर पढ़ते रहिए। फिर आते हैं निम्बकाचार्य। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था सनक संप्रदाय। संप्रदाय अलग है और मत अलग है। ठीक, मत का मतलब यह है कि इन लोगों ने इसे माना कि आप इसे करिए, अद्वैतवाद, द्वैतवाद इस तरह से, लेकिन संप्रदाय का मतलब है धर्म का ही एक छोटा रूप। ठीक है, इनका मत था द्वैतवाद और संप्रदाय थी सनक संप्रदाय। प्रश्न बनता है यूपीएससी में, साल 2017 में बना है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निम्बकाचार्य ने की थी। ठीक है, कृष्ण एवं राधा की भक्ति करते थे, अर्थात यह कौन थे? सगुण भक्ति शाखा के कवि थे या फिर व्यक्ति थे। और ये क्या थे? कृष्णाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी शाखा के ये उपासक थे, क्योंकि कृष्ण एवं राधा की यह भक्ति किया करते थे। आगे बढ़े, रामानंद पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई कई बार प्रश्न बना है, ये कई लोगों के गुरु थे। देखिएगा, इनका जन्म हुआ प्रयाग में, जो इलाहाबाद के नाम से जाना गया, वर्तमान में उसे प्रयागराज कहा जाता है। ऐसा माना गया कि इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राम भक्ति शाखा के ये कवि थे और उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ाया। भक्ति मूवमेंट को उत्तर भारत में बढ़ाने का श्रेय रामानंद को जाता है। शुरुआत होती है भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत में, किसके साथ? तो शंकराचार्य के साथ, और वहां से उत्तर भारत में उसका विस्तार करने का श्रेय किसे है? तो रामानंद को है। ठीक है, इनके कुल 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर और रैदास इंपॉर्टेंट हैं। यह एक ऐसे कवि थे जिनके हर धर्म के लोग क्या थे? शिष्य थे। जैसे कि अगर आप लोग बात करें, जुलाहे भी थे, ब्राह्मण भी थे, हरिजन भी थे, मतलब सभी धर्म के लोगों को ये अपना शिष्य बनाए और महिलाओं को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। पद्मिनी का नाम आता है जो इनकी शिष्या हुआ करती थी। ठीक है, कई सारे लोग इनके शिष्य थे। इनकी प्रसार करने की, भक्ति आंदोलन के प्रसारण की इनकी जो भाषा थी वह हिंदी थी। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये अकेले थे जिन्होंने हिंदी भाषा में
भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। उसके बाद आते हैं कबीर। कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1510 में होती है। ठीक है, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनके जन्म को लेकर एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म होता है, तो वह सामाजिक डर की वजह से कि मैं विधवा हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, उस डर से वह उन्हें एक तालाब पर छोड़ के चली जाती है। तो नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे वहां से गुजर रहे होते हैं, जो कबीर को ले जाते हैं घर पर, इनका पालन पोषण करते हैं। तो ये एक तरह से हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ठीक है, तो इनके जन्म को लेकर ये एक तरह की कहानी प्रचलित है। आप लोगों ने हाई स्कूल 7th, 6th, 8th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। ठीक है, इनके गुरु रामानंद थे। ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका मानना था कि ना तो अल्लाह की पूजा करो, ना राम की पूजा करो, एक निराकार ब्रह्म की पूजा करो, ऐसा कुछ है ही नहीं। ऊपर वाले ने जब हमें अलग नहीं बांटा है तो हम धर्म के हिसाब से आपस में क्यों बट रहे हैं। तो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और एकेश्वरवाद को यह वरीयता देते थे, अर्थात केवल एक निराकार ब्रह्म की पूजा और प्रार्थना आराधना की जाए। इन्होंने बहुत सारी चीजें दी है। अगर आप लोग इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये जो चीजें बोलते थे दोहों के रूप में बोलते थे और उसका अनुसरण करके इनके शिष्य लोग उसे लिख देते थे। तो इनके द्वारा बोले गए या दिए गए उपदेश को संकलित करके किताब में लिखा गया, जिसका नाम बीजक है। कबीर ने अपने हाथों से कोई रचना नहीं की है, उनके शिष्यों के द्वारा रचना की गई है, क्योंकि वो उनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने ना तो कागज को छुआ और ना ही हाथ में कलम पकड़ा, सिर्फ भगवान की पूजा, एक ईश्वर की पूजा करते रहे और उनके द्वारा कही गई बातों को इनके शिष्यों ने क्या किया, संकलित कर लिया। ठीक है, इनके प्रमुख शिष्य थे दादू, कमाल और कमाली। कमाली इनकी पुत्री थी, कमाल इनका दामाद था। ठीक है, इनके उपदेशों का संकलन इनके शिष्यों के द्वारा बीजक नामक संग्रह में किया गया है। फिर आते हैं गुरु नानक। 1469 से 1538 ईस्वी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ, ननकाना साहिब जिसे बोला जाता है। वर्तमान में वह पाकिस्तान में है और इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। आप लोगों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, पिछले वर्षों में वह चर्चा में था। तो ये वही जगह है जहां पर गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। इन्होंने एकेश्वरवाद का मत दिया, अर्थात एक व्यक्ति की एक ईश्वर की पूजा करें। तो इसका सबसे बड़ा मतलब है कि यह वे सगुण भक्ति शाखा से ना होकर निर्गुण भक्ति शाखा से बिलोंग करते थे या उसे मानते थे। सगुण भक्ति में कई देवताओं की पूजा कर सकते हैं, जैसे रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। लेकिन अगर आप निर्गुण भक्ति से हैं तो एकेश्वरवाद होता है, निराकार ब्रह्म की पूजा करिए। यह मानना था गुरु नानक देव का भी। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए, सिख धर्म का इतिहास क्या है, जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे तो उस समय हम लोग डीपली इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने प्रश्न बनते हैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं। उसके बाद चैतन्य आते हैं। इन्हें चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। 1486 में इनका जन्म हुआ, 1533 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया नामक जगह पर हुआ। इनकी मृत्यु होती है उड़ीसा के पुरी में, जहां आप लोग सुनते हैं जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इनकी मृत्यु होती है उड़ीसा के पुरी में। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मथुरा और वृंदावन की पूरी यात्रा की थी, इस वजह से प्रभावित होकर इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को अपनाया था। तो जितने इंपॉर्टेंट परिवर्तन करने वाले कह सकते हैं या महान व्यक्तित्व बोल सकते हैं या वर्तमान में इन्हें कवि बोल सकते हैं जो थे, उनके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। एक वीडियो और आएगा, जैसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, ये सब छूटे हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन को, उसके बाद हम लोग मुगल वंश में प्रवेश कर जाएंगे। उम्मीद है कि यह प्रयास मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही साथ पेशेंस बना के रखें। वीडियोस में गैप हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट का गैप होगा। वीडियो डेली सुबह आप लोगों को 7 बजे मिल जाया करेगी और जल्द ही टेलीग्राम का ग्रुप हम लोग क्रिएट करने वाले हैं जिसमें सभी वीडियोस की लिंक और साथ ही साथ पीडीएफ और टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें दी जाएगी। तो आप लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रखें, वीडियो पर कमेंट और लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।